Hello everyone, I hope you all are doing well. So let me come directly to the topic of today's class. In today's class, I am going to deal with 2 to 3 most important works written by Christopher Marlowe. And Christopher Marlowe belongs to University of Wits and he was among the most talented person in the galaxy of University of Wits, right? जो भी इसके कंटेम्प्रेरीज थे आप सब जानते हैं जॉन लिली रॉबर्ट ग्रीन टॉमस नैश टॉमस किड सो ऑन एंड सो फॉर्थ so I have been dealing with University Wits from last a week और आज उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी विट्स के टॉपिक को क्लोज कर देंगे हम। तो यूनिवर्सिटी विट्स का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है और वहाँ पे जो भी ऑथरशिप और टाइटल से क्वेश्चन बनता है वर्क के उसको हमने डील करा है। बिसाइड्स I have uploaded a detailed video on Tamberlane the Great. That's very important, all right. वहाँ जाके आप देखें क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनता है। So in today's class, I'm going to deal at outset with the Jew of Malta, very important work. The Jew of Malta. All right, it's a revenge tragedy. All right, it's a revenge tragedy. As you all know, it's written by Marlowe, one of the greatest writers of Elizabethan age, or you can say slightly prior to Elizabethan era, all right. So ये रिवेंज ट्रेजेडी है गाइस और इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन बहुत बारी बना हुआ और क्वेश्चन का नेचर क्या है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है। एज वी ऑल नो कि यूनिवर्सिटी विट्स जो थे वो प्रायर टू शेक्सपियर थे, दे वर कॉल्ड एज प्री शेक्सपियरियंस। तो शेक्सपियर ने जू ऑफ माल्टा से इन्फ्लुएंस होके एक इम्पॉर्टेंट वर्क लिखा है, दैट इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बारी एग्जाम में बना हुआ है। बिसाइड्स दिस प्ले इज पॉपुलरली कॉल्ड एज मैकविलियन प्ले, ऑल राइट। मैकविलियन प्ले क्यों कहा जाता है? बिकॉज मैकविलियनिज्म जो है ना, दैट इज अ फिलॉसफी and that philosophy advocates the gain of power through immoral or cunning ways, all right. तो यहाँ पे जो प्ले की ओपनिंग है, प्ले opens with the ghost of Machiavelli, all right, and Machiavelli himself is a character in the play. And as you all know, Machiavelli was a Florentine-based diplomat and an author. All right. So यहाँ पे जो Machiavelli है, Machiavelli का ghost, in fact, the ghost of Machiavelli opens the play. और अब 15th century के जो भी plays हैं उनके अगर नेचर देखें तो कहीं ना कहीं सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और घोस्ट वगैरह का जो है मच इन्वॉल्वमेंट है प्लॉट्स के अंदर। आप हेमलेट की बात करें, हेमलेट के अंदर भी घोस्ट ओपन्स द प्ले, ऑल राइट। तो यहाँ पे भी वही है। एंड मोर ओवर दिस जू ऑफ माल्टा वॉज समवेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय सेनेका, है ना। हम इसको सेनेकन ट्रेजेडी भी कहते हैं। सेनेका वॉज अ ट्रेजेडी, क्लासिकल ट्रेजेडी राइटर, ओके। तो यहाँ पे गाइज जो मैकविली का एक डायलॉग है, बेसिकली मैकविली, मैंने आपसे पहले बात करी, मैकविली इज ऑल्सो कैरेक्टर इन द प्ले एंड मैकविली सेज, बिकॉज वो कैरेक्टर है, पावर इज इमोरल, ऑल राइट, पावर इज इमोरल, मैकविली सेज, ऑल राइट। मोर ओवर एक यहाँ पे मैकविली का ही डायलॉग है, ही सेज आई काउंट रिलीजन, ही सेज I count religion but a childish toy and considers there is no sin but ignorance. ऑल राइट गाइज, ये मैकविली का डायलॉग है और इम्पॉर्टेंट रहेगा आपको इस डायलॉग को
पॉलिश करना है, दिस डायलॉग इज फ्रॉम जू ऑफ माल्टा एंड मोर पर्टिकुलरली जू ऑफ माल्टा इज द पोर्ट्रेयल ऑफ जूज, ऑल राइट। तो अगर प्लॉट की बात करें गाइस, तो मेन कैरेक्टर जो है इस प्ले का, ही इज बैराबस। ही इज अ रिच Jew and he is shown revolting against the governor of Malta, revolting against governor of Malta, all right। आगे बहुत इंटरेस्टिंग प्लॉट है गाइज। एक और कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कैलीमैथ, and Calymath is a son of the Sultan, or you can say Sultan of Turkey, all right। अब ये जो कैलीमैथ है गाइज, ये माल्टा में आता है टू रिकलेक्ट द सम विच वॉज बारोड बाय द माल्टीज पीपल, ऑल राइट। तो कैलीमैथ जो है यहाँ पे माल्टा में आता है टू बोरो द सम, ऑल राइट। अब आगे क्या होता है, यहाँ पे एक गवर्नर है माल्टा का, द नेम ऑफ गवर्नर इज फर्नीज। ही प्रोमिसेस टू कैलीमैथ, ये कैलीमैथ से प्रॉमिस करता है कि मैं आपको कुछ ही दिनों में आपकी जो भी वेल्थ हमने बोरो करी थी उसको लौटा दूंगा। बट फर्नीज इज इन अ कनंड्रम एंड इन अ कंफ्यूजन नाउ दैट हाउ टू कलेक्ट द सम, हाउ टू कलेक्ट द मनी, हाउ टू कलेक्ट द वेल्थ टू रीपे टू द किसको रीपे करना है, टर्क्स को, ऑल राइट, कैलीमैथ को। अब वो इस कनंड्रम में है कि वो कैसे मनी को कलेक्ट किया जाए, वेल्थ को कैसे कलेक्ट किया जाए। तो ही स्टार्ट्स, ही थिंक्स दैट आई शुड कलेक्ट द वेल्थ ऑफ जूज, ऑल राइट। तो उसमें आपको पता है बैराबस भी एक बहुत रिच जू है और इसकी वेल्थ जो है ना उसको सीज कर दिया जाता है। सो इन ऑर्डर टू रीस्टोर हिज वेल्थ, इसकी एक बेटी है जिसका नाम एबिगेल है। एबिगेल बिकम्स नन, वो नन बन जाती है एंड शी हेल्प्स हर फादर टू रिकलेक्ट द वेल्थ, ऑल राइट, द लॉस्ट वेल्थ। और इसके पास सबसे ज़्यादा वेल्थ में क्या था, ही वॉज हैविंग गोल्ड। अब आगे गाइज देयर इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ द टू कैरेक्टर्स, ऑल राइट। फर्स्ट इज लुडविक and second one is Matthews. They both are friends, all right। And Ludwig is the son of the governor. Ludwig is son of governor. इन दोनों की बहुत दोस्ती होती है, all right। And they both are staunch admirers of Abigail. वो दोनों Abigail को, daughter of Barabbas को बहुत admire करते हैं, all right। अब आगे क्या होता है, बैराबस जो है कंडीशन सेट करते हैं लुडविक और मैथीज के बीच में। वो कंडीशन सेट करते हैं, गेम सेट करते हैं और वो कहते हैं कि जो इस गेम को विन करेगा वो एबिगेल के साथ शादी करेगा, ऑल राइट। तो जब एबिगेल को ये सारा पता चल जाता है उसके फादर के कनिंग एक्ट का, कि मेरे फादर ने मुझे एज अ कंडीशन का प्राइज रख के इन दोनों के बीच में लड़ाई करवाई और उस फाइट के अंदर दे बोथ डाई, दोनों की डेथ हो जाती है। बट एबिगेल जो थी शी वॉज ऑलरेडी इनटू लव विद मैथीज, वो मैथीज के साथ प्यार करती थी, ऑल राइट। लेकिन इन दोनों की फाइट में डेथ हो जाती है। आगे क्या होता है, जब एबिगेल को ये पता चल जाता है कि उसके फादर ने इतना मीन एक्ट करा है, तो शी अगेन परमानेंटली शिफ्ट्स टू अ ननरी, वो एक ननरी में शिफ्ट हो जाती है, ऑल राइट। एबिगेल की बात कर रहा हूँ मैं। और बैराबस को सब पता है कि एबिगेल मेरे बारे में सब कुछ जानती है। तो इन ऑर्डर टू सेव, बैराबस अपने आप को सेव करने के लिए कि ननरी में जाके एबिगेल तो सब कुछ बता देगी, तो उस जाके ना उस ननरी को ही वो पॉइजन कर देते हैं, ऑल राइट। वहाँ पे कुछ उसमें खाने वगैरह में पॉइजन मिला देते हैं ताकि इसकी बेटी जो है वो इसके सीक्रेट्स को डिस्क्लोज ना कर सके, ऑल राइट।
अब एबिगेल जो है शी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट ननरी एंड शी ऑल्सो कंज्यूम्स दैट पॉइजन्स फूड। और बिफोर डाइंग एबिगेल ना कुछ चिट्ठी लिख के उस चर्च के उस ननरी के जो हेड हैं उनके पास दे देती है। ऑल राइट, अब लास्ट पे क्या होता है, आफ्टर लास्ट राइट्स, एबिगेल के लास्ट राइट्स के बाद बैराबस इज क्वेश्चनड, है ना, बैराबस की इंक्वायरी होती है, उसको इंक्वायर किया जाता है। ऑल राइट, और तब तक क्या होता है, यहाँ पे टर्क्स हैज़ अटैक्ड माल्टीज, टर्क्स ने माल्टीज के ऊपर अटैक कर दिया। ऑल राइट, और इसके बाद यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, फ्रायर्स हैं बेसिकली, वो दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ ननरी। फ्रायर्स हैं, वो एक का नाम जैकोमो है एंड दूसरे का नाम जो है दैट इज बैरनाडीन एंड जैकोमो आर फ्रायर्स। ऑल राइट, और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। इनकी मुलाकात भी जो है वो बैराबस के साथ होती है, दे ऑल्सो मेट बैराबस। और अब बैराबस के जो सारे सीक्रेट्स हैं वो इन दोनों को भी पता चल जाते हैं, जैकोमो और बैराडाइन को भी। तो इनसे भी अपने आप को बचाने के लिए, अपने सीक्रेट्स को रिवील करने के डर से, वो इन दो के बीच में भी क्या करता है, एक फाइट जो है वो सेट करता है और उस फाइट में दोनों की डेथ हो जाती है। अब जो भी सीक्रेट्स हैं बैराबस के, वो किसको पता है वो आप बाद में बताता हूँ। अब बैराबस जो है ही वेंट टू मार्केट एंड ही हायर्स अ स्लेव, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, द नेम ऑफ स्लेव इज इथामोर। इथामोर इज द स्लेव ऑफ बैराबस, क्वेश्चन बन सकता है। अब इथामोर को ये सारी चीज़ें पता है। अब इथामोर जो है ही फॉल्स इनटू लव विथ अ प्रोस्टिट्यूट। इथामोर जो है उसको एक प्रोस्टिट्यूट के साथ प्यार हो जाता है एंड द नेम ऑफ प्रोस्टिट्यूट इज बेलामिरा। और वो सारी बैराबस की जो कहानी है वो बेलामिरा को बता देता है। और बेलामिरा जो है अब इथामोर को फोर्स कर रही है कि तू जो है वो टॉर्चर कर, तू जो है इसे बैराबस को इसको तंग कर, इसके सीक्रेट्स को रिवील कर, सो दैट ये कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा तेरे को दे दे। और इथामोर क्या मांग रहा है, उससे, जो भी इसके पास गोल्ड है वो इससे मांग रहा है। अब बैराबस तो वैसे बहुत कनिंग कैरेक्टर है, ये एक दिन क्या करता है, इन द डिस्गाइज फॉर्म ऑफ, ये क्वेश्चन बन सकता है, इन डिस्गाइज फॉर्म ऑफ अ फ्रेंच म्यूजिशियन, एक फ्रेंच म्यूजिशियन के भेस में जाता है किसके घर, बेलामिरा के, और वहाँ इथामोर भी होते हैं। और इन दोनों को क्या करता है, फ्लावर के अंदर पॉइजनड फ्लावर दे देता है ना। पॉइजन फ्लावर्स देने के बाद क्या होता है, जब उसको ये कंज्यूम करते हैं, उसकी स्मेल को, उसकी सेंट को कंज्यूम करते हैं, तो ये अनकॉन्शियस हो जाते हैं और उनकी भी डेथ हो जाती है ना। बट दे बोथ डाइड एंड दे हैव ऑलरेडी कंज्यूम्ड पॉइजन बिकॉज, है ना, उनके पास फ्लावर्ड पॉइजन था, वो उनकी डेथ हो जाती है। अब फाइनली क्या होता है, ये जो बैराबस है ही इज बीइंग कैप्चर्ड, बैराबस इज फाइनली कैप्चर्ड एंड ही ड्रग्ड हिमसेल्फ, है ना, ही ड्रग्ड हिमसेल्फ। और ड्रग के नशे में ना ये अनकॉन्शियस हो जाता है। अनकॉन्शियस होने के बाद इसको जो है, इसकी डेड बॉडी को सिटी के आउटस्कर्ट्स में डाल दिया जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद इसको अपना जो कॉन्शियस है वो रिटर्न होता है, ये कॉन्शियस हो जाता है एंड सडनली ये उठ के चलने शुरू हो जाता है, बिकॉज इसने वो पॉइजन जो है, वो ड्रग जो है वो पूरे से कंज्यूम नहीं करता है किया होता है, इन ऑर्डर टू अवेंज। अब ये बदले की भावना ले रहा है, ठीक है। इन ऑर्डर टू इवेंज ही जॉइंस टर्क्स, वो टर्क्स की आर्मी को ज्वाइन करता है ना। ऑल राइट, एंड टर्क्स क्या करते हैं इसको, टर्क्स मेड हिम गवर्नर ऑफ माल्टा, टर्क्स इसको गवर्नर ऑफ माल्टा बना देते हैं एंड ही सेटिस्फाइड एंड ही वेंट टू मेट गवर्नर। अभी गवर्नर को मिलने चला जाता है, कौन से गवर्नर को, टर्की के गवर्नर को।
फाइनली क्या होता है गाइस, बाराबस ट्राइज टू किल कैलीमेथ। अब बाराबस का एक ही कैरेक्टर, एक ही इंटेंशन है, ही वांट्स टू किल कैलीमेथ, एंड इन ऑर्डर टू किल द कैलीमेथ वो एक प्लान करता है ना। और प्लान क्या करता है, ही plans that he is going to put Calymath in a boiling cauldron, और इंस्टेड कैलीमैथ को बॉइलिंग कॉल्ड्रन में डालने से पहले ये खुद ही उस बॉइलिंग कॉल्ड्रन में गिर जाता है। ऑल राइट, और द प्ले एंड्स विद फर्नीज के द्वारा प्ले को, फर्नीज जो ऐसा कैरेक्टर है जो प्ले के एंड में होता है, और ये क्या करता है, फर्नीज जो है वो कैलीमैथ को कैप्चर करता है और इसे इम्प्रिजेंट करता है, और कैलीमैथ जो है वो रेस्ट ऑफ द यूथ को ये बताता है कि आई विल मेक यू सेटिस्फाइड विद एवरी डिमांड यू मेड। ऑल राइट, तो गाइज प्लॉट जो है दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट जो बिगनिंग के अंदर आपसे बातें हुई वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इससे इन्फ्लुएंस होके शेक्सपियर ने क्या लिखा है, दैट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये जो प्ले है इट्स अ रिवेंज प्ले। इसके अलावा मैकविली इसके अंदर कैरेक्टर है, ही सेज पार इज इमोरल एंड ही काउंट्स रिलीजन एज अ चाइल्डिश टॉय, so on and so forth. Ithamore is very important, he's a slave, and Abigail is the daughter. Jerome and rest of the characters, Matthews, उनका कैरेक्टर भी इम्पोर्टेंट रहेगा। अब दो इम्पोर्टेंट बातें आपसे करूँगा गाइज, एक्सक्यूज मी। हीरो एंड लिएंडर इज अ पोम, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, रिटन बाय मार्लो, and this poem remained unfinished. All right, and later on question exam में ये बना हुआ था कि later on who is held responsible for completion of this poem, it was George Chapman. और एक दूसरी पोम है जहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, the title of that poem is The Passionate Shepherd to His Love. The Passionate Shepherd to His Love. इस पोम की एक पोइटिक लाइन बार बार एग्जाम में पूछी गई है, दैट इज कम विद मी एंड बी माई लव। ऑल राइट, लेटर ऑन गाइज दिस पोम वॉज द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव वॉज रिप्लाइड बाय वॉल्टर रिले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वॉल्टर रिले ने इस पोम को जो है गाइज वो रिप्लाई किया था। और क्या पोम लिखी थी, द निम्फ्स रिप्लाई टू शेफर्ड, द निम्फ्स रिप्लाई टू शेफर्ड। इंपॉर्टेंट रहेगा ये। पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव इज अ वर्क, इज अ पोम written by Marlowe, and this poem was encountered or replied by Walter Raleigh, and he has written the nymph's reply to Shepherd. Dido the Queen of Carthage को हम सरफेस लेवल पे डील करेंगे, क्योंकि मार्लो का जो क्वेश्चन है वो या तो टेम्बरलिन से रहेगा, तो जू ऑफ माल्टा से रहेगा, या डॉक्टर फॉस्टस से रहेगा। माइनर वर्क्स को भी डील करेंगे, और ये जो अनफिनिश्ड पोम है ना, हीरो एंड लिएंडर, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बारी रहा है। अब आगे जो हम प्ले करेंगे दैट इज द डिडो द क्वीन ऑफ कार्थेज। सरफेस लेवल पे इसको डील करूँगा, डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। डिडो द क्वीन ऑफ कार्थेज, तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए शी वॉज द क्वीन ऑफ कार्थेज, एंड दिस प्ले वॉज अडेप्टेड, इसको अडेप्ट किया था। All right, and it's a short play, very important. It's a short play. According to various critics, it was co-authored by Christopher Marlowe with Thomas Nash. Important point है,
टॉमस नैश ने और क्रिस्टोफर मार्लो ने इस प्ले को मिल के लिखा था, ऑल राइट। एंड इसमें द प्ले डील्स विद द पोर्ट्रेयल ऑफ डिडो एंड हर fanatical love for एनीज, और राइट एनीज के लिए इसका जो प्यार था उसमें उस पे बेस्ड है ये प्ले। और एनीज जो है ना इसको छोड़ के चले जाते हैं, इसको छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, वो इटली चले जाते हैं। और इवेंचुअली वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं करती डिडो, और शी कमिटेड सुसाइड। और सुसाइड का मीडियम क्या था, शी थ्रोज हर सेल्फ इन टू फायर, she throws herself into burning fire, all right। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात डिडो द क्वीन ऑफ कार्थीज से क्या है, इसका सोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। द सोर्स ऑफ डिडो द क्वीन ऑफ कार्थीज इज Virgil's book फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, और राइट। ये इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं, बिसाइड ये इसके अंदर सोर्स हैं, इसका सोर्स है, राइट। विर्जिल्स बुक फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। और जुपिटर, क्यूपिड, मरकरी एंड वेनस एंड जूनो, these are characters in the work, important रहेंगे। besides इनके एक important character है, that is Ganymede, all right। तो डिडो क्वीन ऑफ कार्थीज से आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आपसे पहले बताया कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हुए हैं वो डिडो द क्वीन ऑफ कार्थीज से नहीं है, वो टैम्बरलिन से हैं, जुआफ माल्टा से और डॉक्टर फास्टस से हैं। हाँ, जो बातें यहाँ से बनी हुई हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। डिडो का क्वेश्चन बना था कि शी वॉज द क्वीन ऑफ वेयर, शी वॉज क्वीन ऑफ कार्थीज। नेक्स्ट जो प्ले है गाइज दैट इज़ एडवर्ड द सेकंड, वहाँ से भी क्वेश्चन सरफेस लेवल का एक बार देखने को मिला है। और किस कॉन्टेक्स्ट में है वो, एज वी ऑल नो, यू नो, एडवर्ड सेकंड इज़ अ हिस्टोरिकल प्ले एंड मोर ओवर दिस प्ले इज़ बेस्ड ऑन होमोसेक्सुअलिटी। तो यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, बता रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन कैसे बना हुआ है। इसका प्लॉट भी हम सरफेस लेवल पे डील करेंगे। एडवर्ड द सेकंड, जैसे कि टाइटल सजेस्ट करता है ना, एडवर्ड द सेकंड या रिचर्ड सीरीज़ या हेनरी सीरीज़, ऐसे जैसे जो प्लेज है ना वो सारे हिस्टोरिकल प्लेज होते हैं। तो ये भी इसी तरीके से एक हिस्टोरिकल प्ले है, ऑल राइट। मार्लो ने लिखा, आपको पता है। एंड प्राउड मॉर्टिमर इज एडवर्ड सेकंड। क्वेश्चन बन सकता है कि एडवर्ड सेकंड को किसने पर्सोनिफाई किया है, तो प्राउड मॉर्टिमर ने किया, ऑल राइट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, एज आई ऑलरेडी मैंशनड, इट्स अ हिस्टोरिकल प्ले, और हिस्टोरिकल प्लेज का सोर्स पूछा जाता है। The source of historical plays is Holinshed Chronicles. Very very important. Holinshed Chronicles जो हैं उनका सोर्स है जितने भी हिस्टोरिकल प्लेज हुए हैं, ऑल राइट। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस प्ले इज बेस्ड ऑन होमोफोबिया और यू कैन से होमोसेक्सुअलिटी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बना हुआ है कि मार्लो का ऐसा कौन सा प्ले है जो होमोफोबिया और होमोसेक्सुअलिटी पे बेस्ड है। होमोफोबिया इज़ अ फोबिया जो होमोसेक्सुअल पीपल्स के अंदर होता है। तो नटशेल में कहने का मतलब क्या है कि दिस प्ले इज बेस्ड ऑन होमोसेक्सुअलिटी, इम्पॉर्टेंट रहेगा। आगे मैंने आपसे बात करी, प्राउड मॉर्टिमर की बात करी मैंने। प्राउड मॉर्टिमर इज एडवर्ड सेकंड एंड दिस प्ले डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ Piers Gaveston and Proud Mortimer, all right। Proud Mortimer और पायर्स गवेस्टन के जो अफेयर्स हैं
उन पे ये प्ले बेस्ड है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, हाँ, इजाबेला इज अ क्वीन. क्वीन इजाबेला इज मेंशन्ड हेयर. ऑलराइट, और एक यहाँ पे पर्टिकुलर डायलॉग है गाइस, वो इम्पॉर्टेंट रहेगा. म्यूजिक एंड पोइट्री, म्यूजिक एंड डिलाइट, म्यूजिक एंड पोइट्री इज delight, therefore I will play masks by tonight. ऑलराइट, ये एक एंटरटेनर है प्ले के अंदर. वो एडवर्ड सेकंड को एंटरटेन करने के लिए ये बोलते हैं म्यूजिक एंड पोइट्री इज डिलाइट, देयरफॉर आई विल प्ले मास्क बाय नाइट. ये एडवर्ड सेकंड का डायलॉग है. वर्क से एसोसिएटेड भी क्वेश्चन बन सकता है और राइटर से एसोसिएटेड भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस राइटर का और किस वर्क का है. तो मार्लो का है और एडवर्ड द सेकंड के अंदर यूज हुआ है. ऑलराइट, तो गाइज इसके साथ मैं आज का क्लास जो है वो यहाँ पे समाप्त करता हूँ. और डॉक्टर फॉस्टस रह गया. डॉक्टर फॉस्टस पे मैं एक स्पेशल वीडियो कल बनाऊँगा और कल ही अपलोड कर दूंगा. ये वीडियो आपको आज ही मिल जाएगी. और मार्लो के जो भी वर्क्स मैंने आपको बताया, जू ऑफ माल्टा बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन. प्लॉट अगर नहीं भी ज़्यादा डील करोगे चल जाएगा, लेकिन जो इंट्रोडक्शन है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हीरो एंड लैंडर अनफिनिश्ड थी, फिनिश्ड किसने किया था? द शेफर्ड्स लव, है ना, वो वाली पोम बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या है टाइटल एग्जैक्ट? मुझे इसका टाइटल ही भूल जाता है, बता रहा हूँ. पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव, कम एंड बी माई लव. दिस पोम वॉज रिप्लाइड बाई वॉल्टर रिले एंड हीरो एंड लैंडर वॉज लेटर ऑन फिनिश्ड बाई जॉर्ज चैपमैन. एडवर्ड सेकंड की बात करी, होमोसेक्सुअलिटी पे बेस्ड है, हिस्टोरिकल प्ले है, हॉलैंडशायर क्रॉनिकल है. पैर्स के वेस्टर्न और एडवर्ड सेकंड यानी प्राउड मॉर्टिमर के रिलेशन पे बेस्ड है. डिडो द क्वीन ऑफ कार्थेज वर्जिल पे बेस्ड है ना. वर्जिल के वर्क्स उसका सोर्स है. मरकरी, विनस, जूनो एंड क्यूपिड, सो ऑन एंड सो फोर्थ कैरेक्टर्स हैं. एनीज वहाँ पे कैरेक्टर है. और डिडो का सुसाइड कैसे होता है वो अभी आपको मालूम होना चाहिए. तो इसी वादे के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं. थैंक यू सो मच.